रहा ना। नहीं गुरु जी, कल्पना द्वारा नहीं हो रहा है, लेकिन होता है ना, कभी कभी कोई सुरंग इतनी पतली होती है कि उससे निकलना भी मुश्किल होता है। कुछ उसी तरह जैसी चीज है ये गुरु। एक चीज विचार करो ना, अब अभी वृत्तियों की बात आई थी ना, और वृत्तियों को जानने वाला है ना कोई? जान रहा कि नहीं जान रहा? जी गुरु जी, जानता है वृत्तियों को। मैं आर्या जी से कह रहा हूँ। जी गुरु जी, जानता हूँ। वृत्तियों को आप जान रहे हो ना? जी जी। अगर वृत्तियों को जब जान लिए तो इसको कंट्रोल भी कर पाओगे, तभी तो कर पाओगे ना। तभी तो आप इस वृत्ति रूपी शत्रु को आप देख रहे हो, तभी तो इस पे अंकुश लगाओगे ना। जी गुरु जी, हाँ, कुछ कुछ अंकुश लग जाता है, इतना तक तो है। तो अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि अभी कुछ होता है। हाँ, मतलब सही राह नहीं पता, धीरे धीरे आ गए सही राह पर। तो देखिए, जब किसी को किसी के विषय में जब पता चलता है, जानकारी हो जाती है, तभी आगे का कार्य उसका चालू होता है। जी जी, कह सकते हैं कि आधार रास्ता तो तय हो जाता है वहीं पर। बिल्कुल। इसलिए सब कुछ समझो। अध्यात्म को अभी कितने तो अध्यात्म के नाम पे गुमराह थे, है ना? जी जी। और अध्यात्म आज क्या है? आज का क्या विषय था? अध्यात्म का मतलब ये जो आपकी वृत्तियां चल रही, इनका रुक जाना, बस। जी। और कुछ नहीं है। पता चल गया तो वृत्तियां रुकेंगी तब भी आप देखेंगे, वृत्तियां चलेंगी तब भी आप देखेंगे। कम से कम वृत्ति और वृत्ति को जानने वाला, ये दो तो आपकी दृष्टि में आया कि नहीं आया? हाँ गुरु जी। आप यहाँ विचार करो, वृत्ति क्या है और वृत्ति को जानने वाला क्या है? वृत्ति तो जगत में या मनोरूपी जगत में चलती है, और वृत्ति को जान कौन रहा है? आत्मा जान रहा है। वो आपको अपना अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? ये मैं हूँ। जी, बहुत, लेकिन इतना क्षणिक अनुभव होता है, मतलब कि वही अनुभव जो है सो थोड़ा सा स्थिरता पाए तो कल्याण हो जाएगा गुरु जी। तो अनुभव में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ आप। हाँ हाँ, अनुभव में तो आ गया जी। देखिए हरिया जी, किसी चीज का विश्वास होना बहुत आवश्यक है। और विश्वास तब होता है जब हमारे अनुभव में आए। जब अनुभव में आए तो विश्वास हुआ, विश्वास होगा तभी आगे क्रिया होगी, तभी आप प्रयत्न करेंगे। जी, विश्वास है गुरु जी, विश्वास तो पूरा है। देखिए, आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए आपको। जी जी। हमारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए आपको। जी ठीक है? आपको एक चीज हम दिखा रहे हैं, देखो ये वृत्ति को देख रहा कोई है कि नहीं? जी गुरु जी। आपको लग रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ अपनी वृत्तियों को, तो मैं देख ही रहा हूँ। ये आत्मा है, यही आत्मा है ना? जी गुरु जी। अब आपको इसमें क्या संशय रह गया कि आत्मा नहीं है? संशय नहीं रह गया गुरु जी, कष्ट ये रह गया है कि मतलब कि वैसी स्थिति कब बनेगी कि जिस समय की, मतलब कि अभी जो है सो एकदम क्षणिक स्थिति बनती है, तो वो क्षणिक स्थिति कुछ प्रगाढ़ हो, कुछ देर तक के लिए स्थिर रहे, ताकि संतोष हो। कोई नहीं, आत्मा की झलक तो मिल गई नहीं आपको? हाँ जी, झलक मिलती है। अब क्या रह गया? झलक मिल गई, संशय खत्म हो गया, अब आपको ठहरना रह गया बस। हाँ, ठहरना जी। झलक मिली तभी ठहरोगे,
झलक नहीं मिलती तो कैसे ठहरते आप? जी ठहरने में देर नहीं है। हाँ, उसी की कोशिश में है कि झलक जी। जो है सो ज्यादा समय तक ठहरता रहे। बस यही आपने अब आगे करना है ना? देखो तभी कहा कर, तभी देखो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब तक न देखूं अपने नैनी जी तब तक न मानूं गुरु की वाणी, चाहे गुरु जितना लाख सर पटक ले कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सच है नहीं झूठ है, जब तक न दिखाई दे। अब आत्मा आपको दिख गई कि नहीं दिख गई? जी गुरु जी, आत्मा दिख गई, पहले भी बस देखी थी जी, लेकिन यही है कि मतलब कि उसमें थोड़ा ठहरना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो वो वाली बात जो है सो घट जाए ना एक बार कि हाँ मतलब घटे इतनी देर तक ठहरे हैं जी। घटेगी, लेकिन ध्यान रखना ये क्षण की ही घटेगी। पहले जी पहले क्षणिक से ही शुरुआत है इसकी। जी हाँ गुरु जी। पता है कितनी क्षणिक तक? इतनी क्षणिक तक होगी। इसके लिए उपनिषद में बताया गया कि आत्म दर्शन कैसे होता है, आत्म साक्षात्कार पहले कैसे होता है। पहले ऐसे होता है कि जैसे बिजली चमकी गायब हो गई। जो आकाश में बिजली नहीं चमकती, जी जी ऐसे गायब हो गई। लेकिन वो कितनी देर लगा, कितनी देर तक बिजली रही? क्षण भर तक। और वो क्षण भर में आपको दर्शन करा गई नहीं करा गई? हाँ गुरु इसी तरह से आपको क्षण भर के लिए पहले अपना आत्म भाव बनेगा, और यही क्षण भर आपको हिला कर रख देगा, आत्मज्ञान करा देगा। हाँ भाई ये मैं हूं। ठीक है? जी गुरु जी। इससे आपको हो जाएगा कंफर्म। फिर उसके बाद में बार बार आप इसी स्थिति को बनाने का प्रयत्न करेंगे। हरिओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरि हरि। हाँ जी, और कोई भाई बहन किसी को आत्मज्ञान में कोई कसर रह गई हो तो आज आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ तो बताए। जिसमें जिसको भी आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई वो प्रश्न कर सकता है। आत्मज्ञान को छोड़कर दूसरी चर्चा नहीं होगी। किरण चावड़ा जी, आपको आत्मा का अनुभव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। हो गया ना? हाँ जी। हाँ, तो ये अनुभव हो गया, समझ लो कि अब आपका, अब आगे आपने कितना बैठोगे ये आपके ऊपर बात रह आएगी। हाँ जी कोशिश दिनेश तो जी, गुरु जी पूरी करते हैं बैठने की। देखिए हाँ जी। बैठने की बात नहीं बनेगी, आपको ये आत्मज्ञान को पकड़ने की जरूरत है, आत्मज्ञान में ठहरने की जरूरत है। हाँ जी। आत्मा तो जान लिया आपने क्या है, आज हाँ का जी। विषय ये था ना। हाँ जी। इसलिए मैंने बिल्कुल अंतिम लास्ट। बहुत बढ़िया बताया गुरु जी आपने, तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो अगर रुक जाए, ठहर जाओ तो परमात्मा ना, अगर चल पड़े वृत्ति तो फिर संसार में। जी ये इतना बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया गुरु जी। हाँ, लेकिन वृत्ति रुकी, हाँ जी। आत्मज्ञान हो गया, हाँ जी। परमात्मा में ठहर गए, मोक्ष हो गया, वृत्ति चलती रही, संसार चल रहा है। गुरु जी आजकल वैसे चलता तो दिन में ना, जैसे कोई काम कर रहे हैं ना, तो आगे आएगा तो वो ऐसे लगता है कि ये तेरे मन में था, तू जानती थी पहले से, वो ही तेरे को पता चल रहा है, कोई अलग से तो नहीं पता चल रहा। अंदर तेरे था तो आज ऐसे ही, मतलब ध्यान में तो इसी में ही रहते हैं सारा दिन। और बस एक है कि पहले तो हम अपने ध्यान में रहते हैं,
जब वो किसी से बात करना शुरू करती हूँ ना गुरुजी, तब तक मैं ध्यान में होती हूँ, अपने आत्मा में ही होती हूँ, पर बातें करते-करते भूल जाती हूँ। हम्म। अपने में नहीं रह पाती बस मैं। हाँ, ये होता है, सबके साथ होगा। हाँ जी। देखिए, वृत्ति चली, बताया ना भाई, वृत्ति वृत्ति की तरफ आत्मा लगा कि अपनों को भूला। वृत्ति की तरफ लगते ही स्वयं को भूल जाता है। और कोशिश बड़ी वृत्ति होती है गुरुजी, बहुत कोशिश करती हूँ इसी बात से बस मैं थोड़ी-सी वो अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि संसार है गुरुजी, कोई ना मिलने आ रहा है, कोई जा रहा है। मैं कहती हूँ कि मैं अपने में ही हूँ, है ना? पता नहीं 1 सेकंड लगता है गुरुजी, मैं कब अपने से निकल जाती हूँ। ये आपके साथ नहीं होता, हमारे साथ भी तो होता है। ये हमारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। इसलिए कोई ये मत समझो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, नहीं, सबके साथ होगा। बस कितने समय तक कौन बना के भाव रख सकता है, बस इसी के ऊपर है। हरिओम। हाँ जी, दिनेश जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आज का विषय बताओ, कैसा है? बहुत बहुत सटीक आपने इन शॉर्ट में पूरा का पूरा परोस दिया सब कुछ। जैसे तो आपने बहुत सारा कुछ ज्ञान परोसा, लेकिन ये इन शॉर्ट में शीर्षक बना के दे दिया। तो इसको आचार्य जी, इसको मैं भी बोल सकते, जिसको मैं कहते हैं, मैं मन है, भाव आत्मा है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, खूब खूब सुना। अच्छा जब भाव रहता है, जी। कोई मैं बोलने का सामर्थ्य उसके अंदर हो ही नहीं सकता। दिखा दो, यस अपने भाव में ठहर के मैं बोल के दिखा दो, करके देखो, कोई ट्राई करो। ट्राई करो भाई, कोई भी ट्राई करके देखो। गुरु हूँ का भाव रहता है गुरु जी, हूँ का। जहाँ सिर्फ अपना भाव ही बना रहे, उस भाव के अंदर कुछ बोला ही नहीं जा सकता। सिर्फ आंसू ही निकल, सिर्फ आंसू ही निकल। हाँ, वो भाव है, वहाँ गदगद होता रहता है, ज्ञान में, प्रेम में, मस्ती में। हरि कोटि कोटि प्रणाम आचार्य जी, दंडवत प्रणाम आपको, हरिओम प्रणाम। नलिन कुमार जी। जी को सारा स्पर्श। आशीर्वाद दो। अभी दिनेश जी ने बताया, बिल्कुल सेम स्थिति है कि वहां पर तो बोलने में आंसू के अलावा और कुछ नहीं होता है। भाव भाव आदमी समझ जाए, और सारे समझे हुए हैं, कोई यहाँ पे अधूरा कोई नहीं है। भाव में आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता। और मैं तो फिर बाहर ही है, जो अभी स्वामी जी ने बताया, जो मैं है वो मन है, शरीर से जुड़ा हुआ, संसार से। अब वृत्ति रुक गई, फिर बचता ही कुछ नहीं है।
ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। बिल्कुल नीरशीर विवेक, ऐसे उनके परत दपर्त ऐसे उधेड़ के रख देते ज्ञान को, बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ वास्तविक प्रत्यक्ष। यही है हंस की चाल में चाल मिलाओ। प्रणाम हरि। ठीक है, सबको ये ध्यान में बैठ जाओ। गुरु जी अपने बीच में पूनम दीदी आई हैं, आप उनका भी नाम ले लीजिए। जी जी, हाँ जी पूनम जी, कैसे हैं आप? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम, कैसे हैं, ठीक है आप? हाँ जी ठीक है गुरु जी, आपकी ठीक, कृपा। चलो प्रभु की अपना ध्यान रखना। जी जी गुरु जी। अपना ध्यान रखना और ध्यान में बैठो, अपना भाव बनाओ। संसार का जो सत्य है उसी सत्य को इस वृत्ति रूपी कचरे से अलग अनुभव करना बैठ जाओ। ध्यान देना, एक तरफ वृत्ति है, एक तरफ वृत्ति को देखने वाला है। वृत्ति प्रकृति है, वृत्ति को देखने वाला चेतन है। वृत्ति जड़ है, वृत्ति को जानने वाला सत्य पदार्थ है। दोनों आमने सामने है, थोड़ा सा गैप है दोनों का, थोड़ा सा। वृत्ति न देखने वाले के अंदर समा सकती है, न देखने वाला वृत्ति के अंदर समा सकता है। वृत्ति परिवर्तनशील है, वृत्ति को देखने वाला अपरिवर्तनशील। जो वृत्तियां हैं बदल रही हैं, जो वृत्तियों को देख रहा है वो स्थिर है। जो स्थिर है वो सत्य है, एक रस सदा स्थिर रहने वाली सत्ता है। जो वृत्तियां हैं अस्थिर है, एक जैसा रहती ही नहीं। इसलिए स्थिर पदार्थ आप इस चंचल वृत्ति के अंदर मत फंसो, मत फंसो, बच जाओ। हाथ नहीं आपके आने वाली है वृत्ति, हाथ नहीं आएगी, आपको कुछ देगी भी नहीं। आप बस मान रहे हो, मिलने वाला कुछ नहीं है। बस इससे परे आप हो, वहीं ठहर जाओ, वृत्तियों में मत फंसो।
वृत्तियों का दास मत बनो। वृत्तियां बहुत दुखदाई हैं। आपके अंदर सुख ही सुख भरा पड़ा है, अमृत ही अमृत समाया हुआ है। आनंद के भंडार पर आप बैठे हो, लेकिन ये वृत्ति के कारण से ऐसे भंडार पे बैठे होते हुए भी आप वंचित हो रहे हो। इसलिए अंतिम स्थान, अंतिम प्रक्रिया जो आपने करनी है, यहीं पे सावधान हो जाओ, अपने आप को संभाल लो। आप हो, ये शरीर नहीं है। ये शरीर नहीं है जो आप हो, ये मन नहीं है जो आप हो, ये बुद्धि नहीं है जो आप हो। सबसे परे हो, सत्य हो, अजर अमर अविनाशी हो आप। कितने सूक्ष्म हो, अपने इस सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव करो। जिसमें कोई हानि हो ही नहीं सकती है, जिससे बड़ा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता, जिससे बड़ा शहंशाह कोई हो ही नहीं सकता। अपने इसी अवस्था को, इसी स्थिति को बस झांकने लग जाओ। कुछ नहीं पाना, जो पाए हो, जो हो वहीं ठहर जाओ। पाया हुआ है, खोया कहाँ है? वृत्तियों में डूबे हो तो खोया महसूस हो रहा है, लेकिन ये सत्य खोया नहीं है, पाया हुआ है। स्थिर हो जाइए वहीं पे, ठहर जाइए वहीं पर। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, साधारण जन से की समझ से परे का विषय है। अचंभे वाला विषय है। लेकिन फिर भी है, इस सत्य को सुनने वाला धरती पे बिरला ही कोई होता है। इस सत्य को जानने वाला भी कोई बिरला ही होता है। इस सत्य की तरफ चलने वाला भी कोई बिरला ही होता है। आप लोग उसी में से हैं। बिरलों में से बिरले आप लोग हैं। बिरले को ही मोक्ष मिलता है। आप लोग तो मोक्ष में बैठे ही हो। बिरलों को ही कोई आत्म साक्षात्कार हो पाता है। आपको तो आत्म साक्षात्कार हो ही गया। बिरले ही कोई वृत्तियों से मुक्त हो पाता है। आप लोग तो मुक्त हो ही चुके हो।
बिरले लोग ही इस ब्रह्म लोक का अनुभव कर पाते हैं। आप लोग तो अनुभव कर ही चुके हो। बस और थोड़ी सी अवधि बढ़ाओ, अवधि। रही सही जो आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं वो भी भस्म कर दो, लगा दो आग इन वृत्तियों में जो हमें जन्म और मरण की तरफ ले जा रही है। लगा दो आग। इससे ज्ञान की चिंगारी से ये भस्म हो जाएंगे। आत्मज्ञान की चिंगारी से ये वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। लगे रहो। जय हो नारायण। ना ज्ञान में पहुंचा दिया। प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। आप लोग डूबो, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कुछ बताना शेष रह गया। हमें नहीं लगता कि अब आप लोगों को और कहीं पहुंचाना शेष रह गया है। जो शेष है वही विशेष है। वहां तक आप लोग पहुंच चुके हो। अब ठहरे रहना आपका धर्म है। वहां जाकर स्थिर होना अब ये आपका ही अपना प्रयत्न रहेगा। जितनी देर तक यहाँ ठहरेंगे उतनी देर तक आप मोक्ष में ही रहेंगे। जिस मोक्ष को आज तक आप लोग सुनते चले आए हो, उस मोक्ष को आप लोग अनुभव कर रहे हो। वहां पर जाकर टिक रहे हो। शरीर त्यागने के बाद में यहीं पर आप लोगों को ठहर जाना है। जहां अभी ठहरे हो इसी जगह परमानेंट ठहर जाना है। जहां अनंत ज्ञान रहेगा, अनंत सुख, अनंत आनंद, नितांत दुखों की निवृत्ति रहेगी। यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। अनुभव करो, यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। अब आप परतंत्र नहीं है। यहाँ पूर्ण स्वतंत्र हो। पराधीन सपने सुख नाही। यहाँ पराधीन नहीं हो, पूर्ण स्वतंत्र हो। क्लेश मात्र भी यहाँ क्लेश नाम की कोई चीज नहीं है। लेश मात्र भी दुख तो छू नहीं सकता यहाँ।
आनंद की कमी भी नहीं। जड़ता को तो यहाँ भाव है ही नहीं। प्रकृति का यहाँ तो कोई काम है ही नहीं। यही है ब्रह्मलोक, यही मोक्ष लोक है। जहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा सारी उम्र तपस्या करके जिस लोक की कामना के लिए घर गृहस्थी त्याग कर वनों में जंगल में गुफाओं में भटकते रहते थे, इसी मोक्ष को पाने के लिए आज आप उसी मोक्ष में ठहरे हुए हो। जो सब कुछ पूरी धरती त्याग कर जिसकी संत की तलाश में बड़े बड़े राजा सिकंदर, दशरथ, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसकी तलाश में थे, आज आप वहां ठहरे हो। यही सत्य है, यही परम पद है। इसी की प्राप्ति के लिए पूरे सृष्टि की रचना हुई है, पूरे लोक लोकांतर रचे गए हैं। आप लोग वहीं ठहरे हो। उसी में शांत होते जाओ। हरि ओम, नारायण ओम। शांति शांति शांति।